बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रो शहबाज़ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर मोहम्मद शहबाज़ आपको खुश आमदीद कहता है। आज हम पढ़ेंगे फ़ोटोशॉप कंप्लीट कोर्स की क्लास 14 को। और इस क्लास के अंदर हम देखेंगे कि हम फ़ोटोशॉप के अंदर आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल को और हिस्ट्री ब्रश टूल को कैसे यूज़ कर सकते हैं। देखिए लेफ्ट साइड के ऊपर हमारा ये टूल का पैलेट है। जूम इन करके दिखाता हूँ तो ऊपर की हमने सारे के सारे टूल्स कवर कर लिए हैं। आज जो टूल पढ़ना है वो ये वाला हमने पढ़ना है। आप इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं तो देखिए इसका ये है हिस्ट्री ब्रश टूल और आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल। ये दो टूल हैं। आज इन दोनों टूलों को हम बड़े तफसील के साथ पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए मेरे पास एक इमेज ओपन है और अगर मैं इस इमेज के ऊपर एक ब्रश अप्लाई करता हूँ, मैं यहाँ से ब्रश को चूज़ किया है और यहाँ से अगर मैं ब्रश का थोड़ा सा डायमीटर बढ़ा दूँ और अब मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं अप्लाई करता हूँ अपनी इमेज के ऊपर। देखिए मैंने फर्स्ट कर ये इमेज के ऊपर अपनी ब्रश अप्लाई कर दिया। तो इसी तरह से आपने कोई भी काम कर दिया अपनी इमेज के ऊपर और अब मैं ये चाह रहा हूँ कि यार देखिए ये जो मेरे इमेज ख़राब हो गया है, देखिए यहाँ पे एक सेपरेट लेयर नहीं है, सेम लेयर के ऊपर ही मैंने एक ब्रश अप्लाई कर दिया और मुझे बाद में महसूस हुआ कि यार ये जो पार्ट है या इसका कुछ पार्ट जो है वो यहाँ से रिमूव होना चाहिए, लेकिन क्योंकि हमने लेयर के ऊपर अलग से नहीं बनाया, एक ही लेयर के ऊपर हमने ये काम कर दिया। तो अब हम इसको अगर रिकवर करना चाहते हैं कि यार ये ब्रश यहाँ से हट जाए, तो इसमें एक हम लोग क्या करते हैं कि अंडू का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से अंडू कर दिया। और दूसरा आप क्या कर सकते हैं, अगर आपने बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड काम कर दिया, मतलब आपने ब्रश भी यूज़ कर लिया, फिर आपने क्या किया कि इरेज़र भी यूज़ कर ली और भी आपने मुख्तलिफ काम कर लिए, लेकिन अब आप ये चाह रहे हैं कि ये वाला पार्ट बस ये जो कीबोर्ड के ऊपर पार्ट आ रहा है बस ये वाला रिमूव हो, बाकी सब ठीक है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, इसके लिए आपने करना है हिस्ट्री ब्रश टूल को यूज़ करना है। आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे आएंगे, राइट क्लिक करेंगे और आपने अपने हिस्ट्री ब्रश टूल को चूज़ करना है। अब आप जिस पार्ट के ऊपर से इस ब्रश को रिमूव करना चाहते हैं अपनी इमेज के, आप उसके ऊपर इसको फेरेंगे। तो आपने इसका साइज़ छोटा करना है, एडजस्ट कर लेना है अपनी इमेज के मुताबिक। अगर मैं बहुत बड़ा करूँगा तो बाकी जगह से मिटाएगा, तो मैं कहूँगा बस कीबोर्ड से मिटना चाहिए। तो इतना साइज़ कर लिया। आप इस पर राइट क्लिक करते हैं तो इसकी मज़ीद एडजस्टमेंट है। अब जब ये मिटाएगा तो बहुत सॉफ्ट होगा, मतलब इसके जो एजेस हैं वो मिल रहे होंगे बैकग्राउंड के साथ। लेकिन अगर आप इसको हार्ड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इसकी सारी की सारी सेटिंग ब्रशेज़ वाली सेटिंग ही होती है। आप इरेजर टूल यूज़ करें, आप आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल, आप हिस्ट्री ब्रश टूल, जितने भी अभी टूल इस तरह के यूज़ करते हैं, क्रोन स्टैम्प टूल या इस तरह के तमाम, तो इनके अंदर जो सेटिंग्स होती हैं वो ब्रशेज़ वाली ही होती हैं। अगर आप इसकी सेटिंग को सीखना चाहते हैं तो मेरी जो ब्रशेज़ की क्लास है उसको आप देख सकते हैं। तो फिलहाल मैंने इसका साइज़ को एडजस्ट किया। अब मैं चाहता हूँ बस इस कीबोर्ड से ये जो ब्रश है ये हट जाए, तो मैं जैसे इसको ऐसे फेरूँगा, ये देखें, तो इसको फेरा तो ये देखिए यहाँ से रिमूव हो गया। मैं राइट क्लिक करता हूँ तो मैं इसकी हार्डनेस को बढ़ा देता हूँ, 100 कर देता हूँ। अब देखें 100 इसलिए किया है, मैं थोड़ा सा जूम इन करके दिखाता हूँ। देखें यहाँ पे भी ये पार्ट कुछ ना कुछ रह रहा है, तो मैं इसको ऐसे हार्ड किया होगा तो बिल्कुल ये सही करके फेरेगा इसको। अब अपने इसका साइज़ छोटा करें ताकि इसके जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं आप इसको अगर एग्जैक्ट करना चाहते हैं तो देखें इस तरह से आप कर सकते हैं। ये मैंने किया, मैं चाहता हूँ यहाँ से रिमूव हो जाए, तो इस तरह से करके यूँ करके आपने इसको रिमूव कर दिया। तो जस्ट आपको एक आइडिया दे रहा हूँ।